नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान दादा चैनल पर। आज का हमारा नया टॉपिक है संज्ञा। तो संज्ञा शब्द सम उपसर्ग व ज्ञा धातु से बना है, जिसका अर्थ है सही सही ज्ञान करवाना। संज्ञा शब्द है वो सम उपसर्ग और ज्ञा धातु से मिलकर के संज्ञा शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है सम का अर्थ होता है सही सही या अच्छी प्रकार से, और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान करवाना। किसी शब्द का हमें ठीक ढंग से ज्ञान करवाना, वही संज्ञा कहलाता है। परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, भाव और अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, या गुण, दशा, भाव और अवस्थाओं के नाम हो, उन नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दृश्य तथा अदृश्य ऐसी चीजें जिनका कोई नाम हो उसे संज्ञा कहते हैं। जो चीजें हमें दिखाई देती है चाहे नहीं दिखाई देती हो, इस संसार में जो भी चीज है, यदि उसका नाम है तो उसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी भी चीज का नाम दे दिया जाए, कमला, सीता, ये किसी व्यक्ति विशेष के नाम हो गए। जयपुर, उदयपुर स्थान विशेष के नाम है। कागज, पेन वस्तु विशेष के नाम है। सुख, दुख, अमीरी, गरीबी, दशा आ गई, बचपन, बुढ़ापा अवस्था के नाम हो गए। तो जो भी चीजें हमें इस संसार में जो भी चीजें हैं, जिनका चाहे हमें दिखाई देती हो या नहीं दिखाई देती हो, दृश्य हो चाहे अदृश्य हो, उन सारी चीजों जिन चीजों का नाम होता है उनको संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। आगे है संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मूल 3 भेद माने जाते हैं। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मूल भेद पूछे जाए तो 3 भेद है, जिनमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब कई स्थानों पर संज्ञा के 5 भेद मिलते हैं। उनमें ये 2 भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद है। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। जातिवाचक के 2 उपभेद है, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, और तीसरी है भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध करवाने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को तो संज्ञा कहते हैं, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध करवाने वाली संज्ञा को हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। जैसे राम, राम किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। राम केवल एक ही व्यक्ति का नाम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। श्याम किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। कमला विशेष का नाम है। जयपुर, उदयपुर विशेष स्थान का नाम है। भारत, भारत विशेष देश का नाम है। श्रीलंका, ताजमहल, रामायण, महाभारत, पुराण, गीता, तो ये भी एक विशेष प्रकार की पुस्तकों के नाम है। तो विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान जिनको हम किसी विशेष या पर्सनल रूप से जानते हैं, उनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान की संपूर्ण जाति या पूरे वर्ग का बोध करवाने वाली संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें तो विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आएगा, लेकिन इसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति आ जाएगी। पूरी जाति को हम सामूहिक रूप में क्या कहते हैं? व्यक्तियों के सामूहिक रूप को क्या कहते हैं? वस्तुओं के सामूहिक रूप या स्थान के सामूहिक रूप को या पूरे वर्ग को क्या कहते हैं? उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, यहाँ पर लड़का किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है, सारे समूह का नाम लड़का लिया गया है। यदि यहाँ पर लिख दिया जाए राम, राम तो किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगी। लड़का आया है तो लड़का कोई भी हो सकता है। घोड़ा आ गया, घोड़ा, घोड़ा एक प्रजाति है या जाति है। गाय भी जाति है, किसी विशेष गाय का नाम नहीं है ये। ऊंट, ऊंट किसी एक एक ऊंट के अलग अलग नाम नहीं होते हैं, इसलिए ये भी एक जाति है। जिला, यहाँ पर केवल जिला दे रखा है, तो जिले बहुत सारे होते हैं,
इसलिए किसी विशेष जिले का नाम नहीं दिया है। यदि विशेष जिले का नाम दे दिया जैसे जयपुर, उदयपुर, तो ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। शहर, शहर का नाम नहीं है, केवल शहर लिखा हुआ है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। देश आ गया तो देश, देश बहुत सारे हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा में आएगा। सारे देशों के नाम, सब सारे देशों को सामूहिक रूप से देश ही कहते हैं। यदि उनको अलग विशेष रूप से जाने जैसे भारत देश है, श्रीलंका है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। आगे है ग्रह, पर्वत। तो ग्रह अनेक सारे होते हैं, इसमें अलग अलग ग्रह के नाम नहीं है, जैसे पृथ्वी अलग है, मंगल अलग है, बुध ग्रह अलग है। पर्वत, पर्वत शब्द जातिवाचक में आएगा। यहीं पर यदि पर्वत का नाम दे दिया अरावली, हिमालय, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। नदी, नदियां बहुत सारी होती है, नदी विशेष का नाम जैसे गंगा, गोदावरी, यमुना ऐसे दे दिया तो व्यक्तिवाचक आएगी, और नदी दे दिया तो जातिवाचक में आएगा। किताब, किताबें सारी जातिवाचक में आती है, लेकिन किताब का यदि नाम दे दिया रामायण, महाभारत, पुराण, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अध्यापक, यहाँ पर अध्यापक भी एक जाति है, लेकिन अध्यापक में किसी अध्यापक विशेष का नाम दे दिया तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। जैसे हमने नाम दे दिया चाणक्य, तो चाणक्य व्यक्ति विशेष का नाम है, तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। मंत्री, तो मंत्री बहुत सारे होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होगी। मंत्री विशेष का नाम दे दिया तो यहाँ पर क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। मंत्री का नाम होगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और यदि सामूहिक रूप से ये बोध करवाती है सारी चीजें, लड़का, घोड़ा, गाय, ऊंट, जिला, तो इनको जातिवाचक संज्ञा में रखते हैं। अगला भेद है जातिवाचक संज्ञा के भेद। अब जातिवाचक संज्ञा के कौन कौन से भेद है? पहला है समुदायवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी समूह की स्थिति को प्रकट करते हैं, उनमें समुदायवाचक संज्ञा मानी जाती है। विशेष समूह की स्थिति को जो प्रकट करते हैं उसे समुदायवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे पूरे समूह का ही बोध करवाते हैं, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा एक समूह है और कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी बैठते हैं, तो यह समुदायवाचक संज्ञा हो गई। सेना, सेना में बहुत सारे फौजियों का समूह है होता है, इसलिए यह समुदायवाचक संज्ञा है। संसद, संसद में भी अनेक प्रकार के सांसद रहते हैं, तो सांसद होते हैं तो वो सांसदों का समूह है, इसलिए ये संसद। सभा, सभा, सभा किसी एक व्यक्ति से मिलके नहीं बनती है, बल्कि बहुत सारे व्यक्ति जब इकट्ठे होते हैं तो सभा बनती है। तो सभा में भी बहुत सारे व्यक्तियों का समूह है। तो जिन चीजों में समूह होगा, व्यक्तियों की भीड़ होगी, व्यक्तियों की संख्या अधिक होगी, उसको समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, कुंज, ढेर, व्यक्तियों का मंडल हो गया, जत्था हो गया, गिरोह हो गया, गुच्छा, टीम, दल, दल भी जैसे बनते हैं तो दल में भी अनेक सारे व्यक्ति होते हैं। टोली इत्यादि, तो टोली होती है तो जैसे व्यक्तियों की टोली हो गई, महिलाओं की टोली हो गई, तो टोली ये सारी चीजें हैं। कक्षा, सेना, संसद, सभा, भीड़, कुंज, ढेर, मंडल, जत्था, गिरोह, गुच्छा, टीम, दल, टोली। तो इसमें एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं, जिसमें समूह के रूप में होते हैं, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जब व्यक्ति एक से अधिक संख्या में होते हैं, बड़ी मात्रा में समूह बनाते हैं, तो समुदायवाचक संज्ञा में आता है। अगला भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था के नाम को प्रकट करने वाले शब्दों में द्रव्यवाचक संज्ञा मानी जाती है। तो जैसे द्रव्य या पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में, तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। तो इन अवस्थाओं को बोध करा, जो भी पदार्थ होते हैं वो सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। सामान्यतः इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं, और इसलिए इसका दूसरा नाम भी पदार्थवाचक संज्ञा है। जैसे ठोस अवस्था में, ठोस ही अवस्था में कौन कौन से पदार्थ होते हैं? सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, लोहा, पत्थर, लकड़ी, ये सारी चीजें ठोस होती है, तो इनको ठोस अवस्था में रखा गया है। द्रव्य अवस्था में जो तरल चीजें होती है, बहती है, उनको द्रव्य अवस्था में रखते हैं। जैसे तेल, दूध, घी, शहद, पानी, छाछ, पारा आदि। गैसीय अवस्था में समस्त गैसों के नाम आएंगे, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो जो भी पदार्थ होते हैं, चाहे वो ठोस अवस्था में हो
चाहे द्रव्य अवस्था में हो, चाहे पिघली हुई अवस्था द्रव्य में हो या फिर गैसीय अवस्था में हो। ये सारे पदार्थ जितने भी है इस पृथ्वी पर, सारे के सारे पदार्थ द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। यदि ऑप्शन में द्रव्यवाचक और समूहवाचक नहीं दिया हो तो इनको जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन वहां पर हमारा सही होगा। अगला भेद है भाववाचक संज्ञा। गुण, दशा, भाव, अवस्था आदि का बोध करवाने वाली संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण, दशा, भाव और अवस्था का बोध जो संज्ञा करवाती है उसको भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। ऐसे संज्ञा पद जिनको हम अपनी वास्तविक आंखों से नहीं देख सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा के। तो जिन चीजों को देख सकते हैं वो आएगी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा, और जिन चीजों को हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, अब बचपन देखा नहीं जा सकता है। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा भी हम देख नहीं सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति को तो देख सकते हैं लेकिन बुढ़ापे को नहीं देख सकते हैं। जैसे सुख, दुख, ये सारी चीजें महसूस की जा सकती है। सुख कहीं पर हमने देखा नहीं है, न दुख को देखा है। दुख, सुख और दुख ये केवल ऐसी चीजें जिनको महसूस किया जाता है। जैसे सुख किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, दुख किसी व्यक्ति का नाम नहीं है जिसको हम देख सकते हैं। अमीरी, गरीबी ये भी किसी विशेष व्यक्ति के या वस्तु के नाम नहीं है, या किसी स्थान का नाम नहीं है जिसको हम देख सकते हैं किसी स्थान पर कि वहां पर अमीरी खड़ी है या वहां गरीबी। तो इस प्रकार जिनको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही है कि इनको वास्तविक आंखों से नहीं देख सकते, अदृश्य चीजें होती है। हंसी, गति, भक्ति, दर्शन, प्यार, स्नेह, कुर्बानी, तो ये सारी चीजें जिनको हम महसूस कर सकते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा में रखा जाता है। तो ये था आज का संज्ञा का टॉपिक। इसके बाद में आगे इसके कुछ विशेष नियम है कि जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा जिनको अलग करने वाले कौन कौन से नियम है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। जानकारी अच्छी लगी होगी आपको, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।